हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हे कोडर्स। कल ड्यू टू सम रीजंस मुझे कल रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हुआ। सो लेट अस सी कल का क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 386 लीड कोड का। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। व्हाट वी हैव टू प्रिंट इज, we have to print the numbers in a lexicographical order, sorted in lexicographical order. We have given the range of 1 to n. We have to sort them in a lexicographical order. अभी lexicographical क्या होता है? It's like the dictionary. ठीक है, जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेट्स होते हैं ना, पहले ए के सारे अल्फाबेट्स एंड देन बी के सारे अल्फाबेट्स, अभी ए के बाद भी ए जो कंटेन करता है वो, एंड देन ए बी के वर्ड्स, समझ रहे हो? वैसे सब। तो अभी यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है, मतलब वी हैव टू प्रिंट द एरे वेर देर इज n नंबर्स, मीन्स 13 नंबर्स, बट वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए। मतलब 1 आया, 1 के बाद वी हैव टू टेक 1 0 एंड 1 1, वैसे ही 1 2 1 3 1 4 नहीं लेंगे क्योंकि लिमिट एक्सीड कर जाएगा। n का वैल्यू इज 13, 13 ही एलिमेंट्स प्रिंट कराने, इसलिए 13 के बाद 2, फिर अगेन 2 0 2 1 2 2 वैसा सब नंबर्स आएंगे, बट 2 0 2 1 वो सब नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि n का वैल्यू 13 है। यहाँ पर भी 1 के बाद 10 एंड 100, अगर सपोज n का वैल्यू रहता 105, तो 1 के बाद 10 100 101 102 103 104 105 एंड देन 11 12 ऐसा आता। ओके, और एंड अभी n का वैल्यू इज 2। जब n का वैल्यू 2 है, व्हाट वी सिंपली हैव टू प्रिंट इज 1 एंड 2। ठीक है, इसके लिए क्या करना? ठीक है, अपन को पता है कि जैसे अल्फाबेट्स में डिक्शनरी में a से z वर्ड्स होते हैं, वैसे ही नंबर्स में 1 से लेके 9 तक रहेंगे। ठीक है, एंड इसके आगे ही वी हैव टू अपेंड। ठीक है, आई नो 0 से 9 तक रहता है, बट 0 को अभी के लिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला नंबर तो 1 से 9 तक होगा। वैसे ही ये 1 के लिए व्हाट वी वांट इज 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन अप टू 19। ठीक है, 19 तक नंबर्स रहेगा। मतलब ये वाले नंबर्स जो है मेरे को 0 से लेके 9 तक रहेगा। एंड अपन डीप डाउन जा रहे हैं, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर 10 11 12 वो सब देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिंपली वी हैव टू यूज इज डीएफएस, वी आर यूजिंग डीएफएस। अगर n का वैल्यू 1000 रहता तो 10 के बाद वी शुड टेक वन मोर 0 100, एंड वैसे ही 101 102 सो ऑन अप टू 109। ठीक है, एंड ये वाला 100 और एक्सटेंड होके 1000। ठीक है, फिर 1001 1002 1003। समझ रहे हैं यहाँ तक? ओके, मतलब अभी इसके बाद 100 के बाद एक 0 अपेंड किया, फिर 1 अपेंड किया, 101 1001 हो जाएगा, फिर 1002, मैंने लिमिट 1005 बोला था ना आई गेस, तो वैसे 1005 तक। समझा? मतलब वी हैव टू यूज फॉर लूप 1 से लेके 9 तक। ठीक है, एंड डीएफएस वाले फंक्शन को कॉल करते जाना है जब तक n के वैल्यू के लेस देन या इक्वल नहीं हो जाता, तब तक कॉल होता रहेगा। इतना समझा? अभी देखो, सिंपल व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक, एंड वी कॉल डीएफएस का फंक्शन जिसमें व्हाट वी आर गोइंग टू पास इज i जो भी है। ठीक, एंड जो मेरा n है लिमिट मेरे को पास करना पड़ेगा, एंड जहां पे मैं स्टोर करा रही हूँ, लेट सपोज आंसर क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स अपन ने बना लिया, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है,
अभी जो भी यहाँ डीएफएस कॉल करके होगा वो अपन को रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर। ठीक है। अभी फॉर लूप के अंदर वी हैव टू चेक कि लिमिट एक्सीड ना हो, मतलब इफ आई ग्रेटर देन एन है तो रिटर्न करना है। इसका मतलब क्या है, अभी सपोज करो मेरे को, मैंने एन लिया लेट्स से 8, ठीक है। तो यहाँ पर 9 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आई का वैल्यू जब 8 हो जाएगा तभी टर्मिनेट करेगा, मतलब 1 2 3 वही सब प्रिंट कराना। तो इसमें डीएफएस कॉल ही नहीं होगा। ओके। अभी डीएफएस का आंसर कैसे, फंक्शन कैसे लिखना है, अपन ने लिस्ट बना दिया आंसर का, जिसके अंदर 1 तो कंपलसरी रहेगा ही। ठीक है। अभी 1 को ऐड कर लिया लिस्ट में। हमेशा वी हैव टू चेक कि लिमिट एक्सीड ना हो। इफ सपोज मैंने डीएफएस के फंक्शन में आई पास किया सॉरी, आई इज ग्रेटर देन एन है तो रिटर्न करना है। ठीक है। आई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो रिटर्न करना है। अगर नहीं है, व्हाट वी हैव टू डू इज 1 को 0 अपेंड कराना है एंड वही 1 को 1 अपेंड कराना है एंड 1 के साथ 2 अपेंड करना है। ठीक है। तो ये कैसे करेंगे अपन, 2 से लेके 9 तक कैसे करेंगे, फॉर कितने वैल्यूज अपेंड कराने, 0 से लेके 9 तक इक्वल्स टू 9 तक। ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जो भी मेरा आई का वैल्यू है इंटू 10 करो, इंटू 10 करो। यहाँ पे आई का वैल्यू इज जो मैंने डीएफएस में कॉल किया है आई, एंड यहाँ पे लेट सपोज करो एम लेते हैं, एम इज इक्वल्स टू 0 से 9 तक प्लस एम करना है। ठीक है। समझा, मतलब एम अगर 0 है एंड मेरा आई चल रहा था 1 के लिए, 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 0 इज 10। ठीक है। 10 अपेंड हुआ, मीन्स ये वाला 10 अपेंड हो गया है। अभी m का वैल्यू हो जाएगा 1, m का वैल्यू m प्लस प्लस होके 1 हुआ। i क्या था, 1 था, 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11। अभी i 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 2 इज 11। वैसे ही 9 तक चलेगा। हमेशा वी हैव टू चेक की लिमिट एक्सीड ना हो। इफ या ये सपोज करो न्यू नंबर स्टोर करा लेते हैं, न्यू वैल्यू करके। हमेशा वी हैव टू चेक कि न्यू वैल्यू जो है मेरे n से ग्रेटर ना हो जाए। n से ग्रेटर हो गया तो वहीं पे रिटर्न करा दो, एंड ये सॉल्व फंक्शन कॉल करते रहना है। मतलब 100 के लिए भी मेरे को कॉल कराना पड़ेगा। अगर मेरा लिमिट सपोज 1000 रहता तो ये सॉल्व फंक्शन वापस कॉल होता, बट दिस टाइम मेरा आई क्या होता, वो 10, मतलब 10 के लिए कॉल होता, एंड मैं n पास करती है, जो मेरा आंसर है वो पास कर। समझा। अभी लेट्स सी द कोड। क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, आंसर इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, array list। एंड अब फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस, यहाँ पर 0 आएगा क्या, नहीं 1 आएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर मेरा i का वैल्यू ग्रेटर देन n हो रहा है तो रिटर्न करो जो भी मेरा लिस्ट है वो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो डीएफएस फंक्शन कॉल कराओ, i कॉमा n कॉमा आंसर पास करना है। ठीक है। अभी डीएफएस का फंक्शन बनाते हैं पब्लिक। लेट्स सपोज मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ही पास करा देती हूँ, रिटर्न टाइप इज लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ही ले लेती हूँ। सॉल्व, क्या क्या पास करना है, इंट जो भी यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल रहा है i, ठीक है, वो पास करना है। वैल ले लेते हैं सपोज, कॉमा इंट n लिमिट पास कर रहे हैं,
एंड जो भी मेरा आंसर है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आंसर, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अभी व्हाट वी हैव टू डू इज आंसर में पहले ऐड करा देते जो भी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू अपेंड करा दिया, एंड अब इफ वैल अगर ग्रेटर देन n हो रहा है तो रिटर्न करो जितना भी आंसर बचा है वो, जो भी आंसर है वो। अभी लगाना है फॉर लूप इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू 9। यहाँ पे i के बदले वी कैन टेक m एंड m प्लस प्लस। इंट ऑफ न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी i आया था मेरे को इंटू 10, यहाँ पे अपन ने वैल पास किया तो वी विल टेक वैल इंटू 10 प्लस m। अभी चेक करना है इफ न्यू वैल n से बड़ा तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो रिटर्न आंसर करो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सॉल्व फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कराते रहो। सॉल्व दिस टाइम व्हाट वी पास इज न्यू वैल्यू जो है वो, और n पास करेंगे एंड आंसर पास करेंगे। ठीक है, एंड रिटर्न आंसर। ओके, यहाँ पे डीएफएस नहीं सॉल्व आएगा, सो डीएफएस आएगा, डीएफएस फंक्शन का नाम दिया। न्यू की स्पेलिंग है EW। यहाँ पर भी DFS। हाँ, इधर रिटर्न करना है आंसर, या कोड रन हो गया है, सबमिट करते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस कोड, तो तुम सबमिट करके चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज गो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।